सबसे पहले बकरीद का त्योहार आने वाला है और उससे पहले बकरीद की कुर्बानी को लेकर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक क्लेश शुरू हो गया है। मुंबई के पास मीरा रोड की एक हाउसिंग सोसाइटी में बकरे के लिए शेड बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोसाइटी के गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं हाउसिंग सोसाइटी में बकरे को रखने के लिए जो शेड बनाया गया उसके लिए पुलिस प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जब शेड हटाने के मांग को लेकर मौके पर पहुंचे तो उन पर हमला किया गया, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि शिकायत मिलने के बाद पुलिस और लोकल अथॉरिटी भी वहां पहुंची और शेड को सोसाइटी से हटा दिया गया। डेमोग्राफी चेंज पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। घुसपैठ के खिलाफ केंद्र ने एक कमेटी बनाई है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। हाई लेवल कमेटी में 5 सदस्य होंगे। बता दें, डेमोग्राफी चेंज का कमेटी मूल्यांकन करेगी। घुसपैठ किसी भी राष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है और पीएम मोदी ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है। बता दें, 15 अगस्त 2025 को पीएम ने ये घोषणा की थी, जहां पर डेमोग्राफी चेंज पर अब कमेटी बना दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और लिखा कि अवैध तरीके से घुसपैठ किसी भी राष्ट्र के लिए खतरा है। तो ये डेमोग्राफी को लेकर बड़ा फैसला है, बड़ा डिसीजन है सरकार का। डेमोग्राफी चेंज पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। घुसपैठ के खिलाफ केंद्र ने कमेटी बनाई है और इस कमेटी में जस्टिस प्रकाश प्रभाकर अध्यक्षता करेंगे और हाई लेवल कमेटी में कुल 5 सदस्य होंगे जो देश भर में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहां पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। डेमोग्राफी चेंज का कमेटी मूल्यांकन करेगी। तो घुसपैठ भी इसका एक अहम कारण माना जाता है और घुसपैठियों को रोकने के लिए भी कई कड़े कानून लाए गए हैं और अब जब ये कमेटी बनेगी तो उम्मीद है कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो किस वजह से, क्या उसके पीछे कारण है, उसकी जानकारी मिलेगी। और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर बॉर्डर इलाके में एक बार फिर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। होल्डिंग सेंटर खोले जाने और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए जाने के बाद अब बॉर्डर इलाके में फिर से हलचल तेज है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लौटना होगा, क्योंकि जल्द बैक टू बांग्लादेश का आदेश आने वाला और उसी का असर ये दिखाई भी दे रहा है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, आखिर खलबली मची हुई है। जो अवैध तरीके से बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में जो लोग रह रहे हैं उनको लेकर खासतौर से उनके अंदर चिंता है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ा आदेश आने वाला है। पहचान करने के बाद बांग्लादेशियों की वापस उन्हें बांग्लादेश भेजने की तैयारी है। आपको बता दें, खासतौर से बॉर्डर स्टेट में इस तरह की परेशानियां हैं जिनमें न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि असम भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर बॉर्डर इलाके में एक बार फिर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेश लौटने के लिए बॉर्डर के पास पहुंचे हैं। इससे पहले भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के दौरान ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थीं। अब होल्डिंग सेंटर खोले जाने और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाने के बाद बॉर्डर इलाके में फिर से हलचल बढ़ चुकी है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। মোল্লাডাঙ্গা এদিকে কোথায় থাকতেন? কি কাজ করতে? বাসন মাজা কাজ করতে। বাসন মাজা কাজ করতেন। আর কতদিন আগে আসছিলেন? এই 2-3 মাস। 2-3 মাস আগে? হ্যাঁ, ওরকম একদম বলছিলাম স্যার আমাদের থাকতে দিচ্ছে না, আমি চলে এসেছি। আচ্ছা, কি বাংলাদেশে চলে যাবেন? বিএসএফ এর কাছে স্যালেন্ডার করতে আসছেন? খুলনা জেলায়। এখানে কোথায় থাকতেন? এখানে থাকতাম দুর্গানগর। দুর্গানগর। কি কাজ করতেন এখানে? ওই রঙের কাজ করতাম, জঙ্গল সাফ করার কাজ করতাম। কত বছর আগে আসছিলেন? এই ধরো 1 বছর হয়ে গেছে। 1 বছর আগে আসছিলেন। এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? আমি ফিরে যাচ্ছি, ওই
এই সরকার আর কি দেশে দেশের মানুষ দেশে চলে যাও। बंगाल में होल्डिंग सेंटर को लेकर प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। मालदा में होल्डिंग सेंटर में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। हालांकि आधिकारिक रूप में इसे अभी होल्डिंग सेंटर घोषित नहीं किया गया। पुलिस ने मालदा जिले के गाजौल पुलिस स्टेशन इलाके में पांडुआ इलाके से 9 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया और उन्हें अघोषित होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। यहाँ का कोई घुसपैठिया नहीं और उसको रहना नहीं दिया जाएगा। उसको चून निकालेगा और यहाँ से उसको जहाँ तक भेजना है वो तो वो शुरू हो बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने एक दिन पहले ही कहा था कि भारत किसी के लिए धर्मशाला नहीं है। बीजेपी की पॉलिसी क्लियर है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, यानी घुसपैठियों को ढूंढो, रिकॉर्ड से हटाओ और देश के बाहर निकालो। राजा कंसा पासी के किले को लेकर के पासी समाज की ओर से अगर कोई दावा प्रस्तुत किया गया है तो इसको लेकर के अवधेश पासी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है यहां मजहबी तुष्टीकरण का उनका एजेंडा है। सामने जब भी खास समुदाय के लोग होते हैं ना तो अवधेश पासी जी का सारा समाजवाद दरकिनार हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है। कोई भी समाज अगर अपना दावा प्रस्तुत करता है, कोर्ट के सामने जाता है, विधि समेत तरीके से अपनी कार्रवाई करता है तो उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवधेश पासी जी जिस तरह से मजहबी तुष्टीकरण में पासी समाज को बिल्कुल खारिज करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य। बीजेपी ने घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का जो वादा किया था उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। बीजेपी बार बार कहती आई है कि बंगाल में घुसपैठिए हैं। आरोप ममता बनर्जी पर लगाए गए कि वो घुसपैठियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। का बहुत बड़ा आयोजन हुआ था जिसमें देश भर के 550 जनजाति समाज के लोग एकत्र हुए थे और सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, गायन के साथ प्रस्तुत हुए थे और एक अच्छा वहाँ पर समागम हुआ है। और फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई है, श्री नितिन नवीन जी से, और उनको छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिए हैं। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। बहुत जल्दी उनका छत्तीसगढ़ आगमन होगा। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से भी सौजन्य मुलाकात किए थे। तो इस तरह से 3 दिन का दिल्ली प्रवास था और आज एक दुख का भी समाचार है कि हमारे योग आयोग के जो अध्यक्ष थे श्री रूप नारायण सिन्हा जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया है। तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को और सभी कार्यकर्ताओं को शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सर, डीलिस्टिंग की मांग लगातार उठती रहती है। डीलिस्टिंग की मांग लगातार उठ रही है। जनजाति समाज के समागम में भी देखा गया कि डीलिस्टिंग की मांग लगातार उठ रही है। सर, क्या लगता है केंद्र सरकार ने और दोनों सब ध्यान देगी? हाँ, जनजाति समाज बहुत पहले से मांग करते आ रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग धर्मांतरित हो जाते हैं, अपना रीति रिवाज छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं, तो उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने रीति रिवाज परंपरा सब छोड़ जाते हैं और दोहरा लाभ लेते हैं। एक तो एसटी का भी लाभ लेते हैं और फिर अल्पसंख्यक का भी लाभ लेते हैं। इसलिए मतलब उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभ से वंचित करना चाहिए। ऐसा जनजाति समाज का बहुत पुराना मांग चलते आया है और इस बार के समागम में भी एक तरह से उनका मांग थी। चरणदास मान संगठन नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर और जितने धर्मगुरु हैं वो बीजेपी के प्रचारक हो गए हैं। ऐसा नहीं है। सारे संत को तो सबका आशीर्वाद मिलता है और उनके पास सभी जाते हैं। अब ये उनका अनुभव होगा।
तो दिल्ली दौरे से लौट चुके हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की थी। अपनी मुलाकात को लेकर तमाम बातें वो साझा कर रहे थे।